दिखाते हैं, तमाम खबरों से अपडेट कराते हैं। चमोली में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन हो रहा है। कमेड़ा और सोनप्रयाग बद्रीनाथ एनएच बंद कर दिया गया है। गाड़ियों को सुरक्षित जगहों पर रोका जा रहा है। जैसा कि अभी हम बता रहे थे, चार धाम की यात्रा 24 घंटे के लिए बंद कर दी गई है और ऐसे में चमोली में भी लगातार बारिश के कारण भूस्खलन आ रहा है। आपको बता दें, चमोली से होकर बद्रीनाथ के लिए जाया जाता है। साथ ही साथ कमेड़ा और सोनप्रयाग केदारनाथ के लिए यहां से रास्ता निकलता है, जिसके चलते पूरी तरह से 24 घंटे के लिए चारों धाम की यात्रा स्थगित कर दी गई है। तो भारी बारिश के बाद चित्रकूट में बाढ़ आई है। मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। 30 फीट तक नदी का जलस्तर बढ़ गया। रामघाट पर एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। रामघाट की सभी दुकानें खाली कराई गई हैं और पानी की चपेट में कई दुकानें आ चुकी हैं, जिसके बाद ये दुकानों को खाली कराया जा रहा है। चित्रकूट में लगातार बारिश के कारण मंदाकिनी नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। नदी का जलस्तर करीब 30 फीट तक बढ़ चुका है। इससे रामघाट की दुकानों में पानी घुसना शुरू हो गया और स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीम को रामघाट पर तैनात कर दिया है। दुकानदारों को अनाउंसमेंट के जरिए अपनी दुकानें खाली करने की अपील की गई। स्थानीय गोताखोरों के अनुसार हर 5 मिनट में जलस्तर 1 फीट की दर से बढ़ रहा है। तो देश भर में तमाम जगहों पर बारिश के और बाढ़ का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इस पर तमाम जानकारी ली हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋतु रोहिणी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके और कपिल मेहरा नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुके। सबसे पहले मैं कपिल आपसे जानना चाहूंगा कि नोएडा की तस्वीरों की अगर बात करें तो कल थोड़ी सी बारिश हुई थी, जरा सी बारिश अभी शुरू भी नहीं हुई, लेकिन नोएडा में तमाम जगहों पर वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिल रही है। तमाम जगहों पर लोग इस बारिश से परेशान हो रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जैसे कि पिछले काफी दिनों से दिल्ली एनसीआर खासतौर पर गाजियाबाद नोएडा के अंदर लोग उमस और गर्मी से परेशान थे, लेकिन कल की बारिश ने जहां उनको राहत तो दे दी, लेकिन उनकी मुसीबतें ही बारिश का पैदा कर दी, क्योंकि कल जो बारिश हुई है उस मूसलाधार बारिश के बाद नोएडा गाजियाबाद NH9 और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पास इतने स्तर पर पानी जमा हो गया था कि वहां गाड़ी निकलने वाले भी लोग सोच रहे थे गाड़ी कहीं फंस न जाए, क्योंकि पानी निकासी की वहाँ कहीं भी व्यवस्था नहीं थी। जो पुराने पाइप लगे हुए थे उसके अंदर जो वाटर लॉगिंग सिस्टम है वो सिस्टम सारे फेल हो गए थे। जहाँ 2 व्हीलर और 4 व्हीलर इस कदर फंसे हुए थे, कुछ गाड़ियां रोड पर खराब भी हो गई थी। तो पहली बारिश के अंदर प्रशासन की पोल जो बारिश ने खोली है वो देखने वाली बनती है। खासतौर पर जो अगर आप निगम निकायों की बात करते हैं, प्राधिकरण की बात करते हैं, दावे तो बहुत होते हैं कि बारिश से पहले नालों की सफाई कर ली जाएगी, वाटर लॉगिंग सिस्टमों को ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन मानसून की पहली बारिश में उनकी पोल खोल दी है। और जैसे कि सुबह से आज दिल्ली एनसीआर में जो नोएडा गाजियाबाद में बादल छाए हुए हैं, कि आज दोबारा बारिश होती है तो स्थिति ज्यादा बिगड़ने की और संभावना है। बिल्कुल, दिल्ली से हमारे साथ ऋतु रोहिणी भी जुड़ी हुई है। ऋतु, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि नोएडा दिल्ली से बेहद सटा हुआ इलाका है और दिल्ली में लेकिन फिर भी लोगों को उमस का सामना करना पड़ रहा है। तो फिलहाल दिल्ली में क्या कोई अलर्ट जारी किया गया है? क्या कोई अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली में भारी बारिश हो सकती है? देखिए ऋतिक, फिलहाल तो आईएमडी की तरफ से अगर मैं बात करूं पूरे देश भर में तो 31 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, चेतावनी दी गई है और उसमें खास तौर पे 27 राज्यों में, जिसमें बिहार, यूपी समेत पूर्वोत्तर के कई राज्य हैं, इन राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया है और खास तौर पर उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य और केरला के लिए भारी बारिश का ऐलान किया। लेकिन मैं अगर राजधानी दिल्ली की बात करूं, आज के तापमान की बात करूं तो इस वक्त दिल्ली में उमस है। काफ़ी लोगों को अभी भी उमस महसूस हो रही है, ह्यूमिडिटी दिल्ली में महसूस हो रही है। हालांकि कल दिल्ली में देर शाम बारिश हुई थी, जिसके बाद जो मौसम है वो थोड़ा सा मिजाज बदला हुआ लगा मौसम का। लेकिन इस वक्त अगर मैं आज की बात करूं तो इस वक्त जो उमस है वो देखने को मिल रही है। लेकिन आईएमडी की तरफ से जैसा कि 24 से लेकर के 29 जून के लिए दिल्ली में बारिश की संभावनाएं जताई गई थी। बीते दिनों अलर्ट भी जारी किया गया था, दिल्ली में येलो और एक दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया था। हालांकि दिल्ली में उस तरीके की बारिश अभी तक देखने को नहीं मिली है। लोगों को अभी भी जो गर्मी है, उमस जो है खास तौर पे
वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है लोगों को। सबसे ज़्यादा बारिश का इंतज़ार अगर मैं कहूँ तो इस वक्त दिल्ली में है। दिल्ली के ख़ास तौर पे कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर अभी तक बिल्कुल भी छिटपुट बूंदाबांदी ही हुई है, और जिस तरीके से हवा नहीं चल रही है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान कर रही है, क्योंकि हवा नहीं चलने की वजह से ह्यूमिडिटी और काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। लेकिन देश भर से जैसी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं ऋतिक, वो कई सारे सवाल जो है वो खड़े करती है, क्योंकि हर साल ऐसी ही तस्वीरें निकल कर आती है कमोबेश मानसून में। और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की बात करें तो नोएडा और गाजियाबाद वो इलाके हैं जो ज़्यादा प्रभावित दिख रहे हैं इस वक्त फिलहाल दिल्ली में वाटर लॉगिंग जैसी कोई तस्वीरें निकल कर नहीं आ रही है। लेकिन अगर मैं देश के अलग अलग हिस्सों की बात करूं तो खास तौर पे उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कई राज्य हैं जो अभी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो आसमानी आफत है वहाँ देखने को मिल रही है। तस्वीरें वैसी निकल कर आ रही हैं। चार धाम की यात्रा जो है उसे बिल्कुल, तो आप नजर बनाए रखिएगा ऋतु, क्योंकि कहीं तो राज्य बाढ़ में डूब रहे हैं और कहीं ऐसी बात दिल्ली से निकल कर आ रही है जहां पर लोग एक बूंद पानी के लिए भी तरस रहे हैं। फिलहाल बने रहेगा हमारे साथ कपिल मेहरा, हमारे साथ बने। कपिल, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन की हम बात करते हैं, कल पहली बारिश के बाद तमाम जगहों पर हमने देखा वाटर लॉगिंग की समस्या आ गई है, तो ये कहना लाजमी होगा कि जो ये मानसून का मौसम है ये महज एक मौसम नहीं है, एक परीक्षा है प्रशासन की भी और लोगों की सतर्कता की भी। जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा इसके ऊपर, जहां प्रशासन पूरे साल दावे करता है कि हम व्यवस्था बना रहे हैं शहर के अंदर, नालों की सफाई करवाती है, अगर मानसून होती है तो किस तरह की कोई आपदा नहीं आने की, कहीं जल भराव नहीं होने का, इसकी सारी पोल कल की बारिश ने खोल दी थी। सबसे जो प्रभावित क्षेत्र हुआ था वो NH9 के पास सिद्धार्थ विहार मेयर रोड, जिसे अभी आने वाले 11 तारीख से कांवड़ के लिए रूट बना जाएगा। पूरा जलमग्न था, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। उसके बावजूद भी अगर हमने प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने बोला कि अभी कार्य प्रगति पर है और जल्दी इस तरह की अगर समस्या आती है निदान मिल जाएगा। लेकिन सवाल सिर्फ यही खड़ा होता है कि इस तरह के कार्य मानसून से पहले क्यों नहीं होते हैं? जब बारिश पड़नी शुरू होती है ना, क्यों पता लगता है कि इस क्षेत्र में जल भराव होगा, हमें वहाँ कार्य करना है। हमारी NDRF गाजियाबाद में भी बात हुई थी कि जिस प्रकार से बारिश का प्रकोप बढ़ता जा रहा है तो उनकी क्या खासी तैयारी थी। NDRF के अधिकारियों का साफ कहना था कि शहरी क्षेत्रों के अंदर बारिश का कोई इतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता, खाली जल भराव के अलावा। लेकिन इसके अलावा जैसे कि उत्तराखंड जो हाई रिस्क पे रहता है, हिमाचल हाई रिस्क पे रहता है, उसके लिए NDRF की टीमें हमेशा तैयार है और NCRF के साथ मिलकर किसी भी ऑपरेशन का अंजाम देने के तैयार है। अब बात करते हैं हम शहर की। सबसे बड़ी समस्या होती है कि एक बारिश के बाद तुरंत जाम लगता है। जाम की समस्या वही होती है कि सड़कें तो अच्छी बना दी, उनके नीचे सीवर लाइन बना दी, लेकिन जल निकासी का जो सिस्टम है उसको दुरुस्त नहीं करा गया है। जो पुराने नाले हैं, पुराने पाइप है, उनकी सफाई नहीं, जो प्रशासन है वो लगातार सतर्क मोड पर है इसको लेकर। कपिल, आप तमाम जानकारी पर नजर बनाए रखिएगा, सारे अपडेट्स हम लगातार अपनी दर्शकों तक साझा करते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, ऋतु रोहिणी और कपिल मेहरा। तो देश भर में अब 31 राज्यों में बारिश की चेतावनी तो दे दी गई है, लेकिन तमाम राज्यों में बारिश और बाढ़ की स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन दिल्ली एक बूंद बारिश के लिए भी फिलहाल तरस रहा है। दिल्ली में लगातार लोग उमस से परेशान हैं, दिल्ली में हवाएं भी नहीं चल रही हैं।